स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर टू यू अकेडमी पर। और आज हम आप सभी के लिए जो टॉपिक लेके आए हैं वो है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में जानेंगे इस वीडियो में, क्या होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और ये जानेंगे पहले ये टॉपिक हम पढ़ क्यों रहे हैं। देखो, ये टॉपिक हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये आपका क्लास 10th का टॉपिक है। क्लास 10th का टॉपिक है और टॉपिक है, और इस जो चैप्टर नंबर 3 है आपका, चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उस टॉपिक से हम बात करने वाले हैं। और इसके बाद हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम होगा, इसी चैप्टर का जो एक टॉपिक है उसका नाम होगा एलिमिनेशन मेथड। वहां पे एलिमिनेट करेंगे चीजों को और यहां पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखिए, चलो स्टार्ट करते हैं अब इस टॉपिक को, और मेरे साथ बने रहिए। बहुत अच्छे से, बहुत धीरे धीरे, एकदम मतलब सरल भाषा में समझाऊंगा, इनफैक्ट लिख लिख के बताऊंगा कि मैं क्या कर रहा हूं और क्यों कर रहा हूं। एक एक रीजन के बारे में ध्यान रखिएगा। और हाँ, अपनी एनसीईआरटी की किताब जो है वो सामने रख लेना सब्स्टिट्यूशन मेथड पे, और उसमें से देखना ध्यान से, धीरे धीरे हर चीज का मैं आपको रीजन दूंगा क्यों कर रहे हैं हम। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टि सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन में एक शब्द है सब्स्टिट्यूट, ठीक है। ध्यान दो, जब आप स्कूल में कोई टीचर नहीं आता, मान लेते हैं कि स्कूल में कोई टीचर एब्सेंट है, टीचर हमारे हो गए एब्सेंट, ठीक है। अब टीचर एब्सेंट है तो उनकी जगह पर कोई आता है जिसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूट टीचर, सब्स्टिट्यूट टीचर, ठीक है। मतलब उनकी जगह, इस टीचर की जगह पर कोई आएगा, है ना। इस टीचर की जगह पर, मतलब कहने का मतलब उस जगह वही है, बस उनकी जगह पर कोई दूसरा इंसान आ जा रहा है, तो सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। मतलब अब यहां पे हम इस में सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करेंगे, किसी एक वैल्यू की जगह पर उसकी कहीं और से वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सेम चीज पढ़ाने वाला, सेम चीज करने वाला, ठीक है। ये सब करने वाले हम इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। एक दो इक्वेशन लेते हैं हम। एक इक्वेशन है आपकी, मैं एनसीईआरटी से इक्वेशन उठा रहा हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। एक इक्वेशन है 7x माइनस 15y बराबर 2, और एक इक्वेशन है x प्लस 2y बराबर 3। इस इक्वेशन को मैं फर्स्ट इक्वेशन मानता हूं, इस इक्वेशन को मैं सेकंड इक्वेशन मानता हूं। ध्यान दीजिए, अब मुझे इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को क्या करना है, अरेंज करना है। ध्यान रखो, स्टेप के साथ लिख रहा हूं, फर्स्ट स्टेप लिखता हूं मैं यहां पे, स्टेप 1, ठीक है। स्टेप 1 क्या कहता है मुझे किसी एक इक्वेशन को अरेंज करना है। क्या करना है, अरेंज करना है, ठीक है, ताकि वो सरल हो जाए। तो आसान वाली को ही करेंगे, तो मान लो हम दूसरी वाली को कर देते हैं, सेकंड वाली इक्वेशन को हम क्या कर लेते हैं, हम अरेंज कर लेते हैं। तो अरेंजिंग द सेकंड इक्वेशन, मैं यहां लिख देता हूं, अरेंजिंग सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन को मैं अरेंज करता हूं, और अरेंज करके मैं क्या लिखूंगा उसको, x प्लस 2y बराबर 3 है, और इसको मैं लिख दूंगा x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y, और इसको मान लूंगा मैं थर्ड इक्वेशन, ठीक है। इसको मैं क्या कर लूंगा, थर्ड इक्वेशन। अब ध्यान दो, सेकेंड स्टेप, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 क्या होगा, स्टेप नंबर 2 ये है कि अरेंज की गई इक्वेशन को, अरेंज की गई इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन में, दूसरी इक्वेशन में रख दें, रख दें, ठीक है। अब जो अरेंज हमने इक्वेशन की, जैसे मान लीजिए हमने सेकंड इक्वेशन अरेंज की है, तो अब सेकंड में दोबारा, अब इसी इक्वेशन से x की वैल्यू को हम सेकंड इक्वेशन में नहीं पुट करेंगे, हम क्या करेंगे, दूसरी जो इसके अलावा जो दूसरी इक्वेशन है हमारे पास उसमें करेंगे। जिस इक्वेशन को आपने अरेंज किया है उसमें आपको पुट नहीं करना है, आपको उस इक्वेशन में पुट करना है जिसको हमने अरेंज नहीं किया है। तो कहने का मतलब, यहां से आई हुई, यहां, सॉरी, यहां
एक मिनट यार, ये मिटाना पड़ देते हैं इसे यहाँ पे। यहां से आई वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में पुट करना है, मतलब रखना है। ठीक है, रखना है, उसकी जगह पर हमें रख देना है। ठीक है, देन आपको क्या करना है, इस वैल्यू को अब मैं लिख देता हूं यहां पे। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हम यहां लिखता हूं, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ थर्ड इक्वेशन इन फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूंगा मैं थर्ड इक्वेशन की वैल्यू को। तो कहने का मतलब देखो, ये देखो, अब पहले तो मैं यहां पे लिखना चाहता हूं कि इक्वेशन है हमारे पास 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2, ये है फर्स्ट इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में मैं x की वैल्यू, ये जो x की जो ये पूरी वैल्यू आई है, इस पूरी वैल्यू को उठा करके मैं इस x की जगह पे रख दूंगा। यहां पर इस x की जगह पे मैं इस पूरी वैल्यू को 3 माइनस 2y को पूरी को उठा के रख दूंगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्या आएगा हमारा 7 3 माइनस 2y माइनस के 15y बराबर 2, ये हो जाएगा। 7 3 जा 21 हो जाएगा और 7 2 जा 14y हो जाएगा, माइनस के 15y हो जाएंगे और 2 हो जाएंगे। तो 21 माइनस के 29y बराबर 2 हो गया। अब माइनस के 29y बराबर 2 माइनस के 19, सॉरी माइनस के 21, एक मिनट में इसको जरा मिटाना चाहूंगा कि मैं इसको मिटा करके लिखना चाहूंगा कि 2 माइनस के 21 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो माइनस के 29y बराबर माइनस के 19 हो जाएगा। और यहां से मैं इसे काट दूं तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 19 अपॉन में 29। ध्यान दीजिए, अब ये y की वैल्यू आ गई। हाँ, y की वैल्यू आ गई ना हमारे पास। अब मैं क्या करूंगा, इस y की वैल्यू को, ध्यान रखिए, अब इस y की वैल्यू को मैं पुट करूंगा कहां पे, इस वाली इक्वेशन में y की वैल्यू को पुट करूंगा मैं थर्ड इक्वेशन में। तो स्टेप थर्ड हम मैं यहां पे लिख देता हूं, मैं यहां पर आपका पहले तो स्टेप थर्ड लिखता हूं। ठीक है, मैं यहां पर आपका स्टेप थर्ड की बात कर लेते हैं कि ये है आपका स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड की वैल्यू जब बात आएगी तो आप स्टेप थर्ड में क्या करेंगे, आप जो आपकी वैल्यू आई है, जो आपकी जो वैल्यू आई है उसे हम जिस अब थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे, थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब चलो स्टार्ट, अब आगे करते हैं हम। अब यहां पे मैं लिखूं कि यहां पर मैं लिखूंगा कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन में y की वैल्यू को पुट करूंगा मैं। ठीक है, अब थर्ड इक्वेशन क्या थी, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y। थर्ड इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y, ये है। अब यहां पे y की वैल्यू को पुट करूंगा ना, y की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, ध्यान दो, y की वैल्यू हमारे पास ये आई है, देखो y की वैल्यू 19 अपॉन 29 आई है। तो 3 माइनस 2 इंटू 19 अपॉन 29 आ जाएगी। और अब ध्यान दो, इनका मैं एलसीएम लेना पड़ेगा मेरे को, 9, अब ये हो जाएगा तुम्हारा 3 माइनस 19 टू से कितना होता है 38 अपॉन 39, सॉरी 29, 38 अपॉन 29 आएगा ये आपका। एक मिनट में जरा इसको मिटा दूं, हाँ 13 अपॉन में 29 आएगा। अब 29 का मैं एलसीएम लूंगा तो 29 इंटू 3 हो जाएगा, 29 इंटू 3 इज व्हाट 87 माइनस 38 हो जाएगा अपॉन में 29। इसको सॉल्व करूंगा तो देखो 17 में से 8 गए, बच गए 9, और ये तुम्हारा 7 में से 3 गए, बच गए 4, ये आ गया 49 अपॉन में 29। तो कहने का मतलब ये है कि यहां पर मेरी x की वैल्यू कितनी आई है,
49/29, ठीक है। और y की वैल्यू मेरी क्या आई थी, y की वैल्यू मेरी आई थी 19/29, और मुझे इक्वेशन में यही दो वैल्यूज निकालनी थी। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी थी, x की वैल्यू निकालनी थी और y की वैल्यू निकालनी थी। तो यही था सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको जैसी भी ये वीडियो लगी हो मुझे जरूर बताएं, और इसको चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।